खिसक रही सराज घाटी, थुनाग का बदला भूगोल। ना घर बची न जमीन, इतने गांव अब रहने लायक नहीं। आपदा के 35 दिन बाद भी सराज घाटी सहमी हुई है। सब तहस नहस हो चुका है। बाढ़ तो गुजर गई, लेकिन घाटी में अब सिसकियों का सैलाब है। घर, जमीन और अपनों को खो चुके लोगों की आंखें 30 जून की रात को याद कर नम हो जाती है। आपदा के क्रूर पंजों ने 40 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में घाटी की सूरत बिगाड़ दी है। सुराग, हुनागी, शरण, थुनाग, देजी, थुनाड़ी, रुशाड़, ब्योड़ और देओल सहित लगभग 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जो अब रहने के लायक नहीं रहे। जार जार होते पहाड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। पहाड़ों और जमीन के लगातार खिसकने, सड़कों पर भूस्खलन, घरों और इमारतों के ढहने जैसी भी घटनाओं के लिए आखिर कसूरवार कौन है? मंडी जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर है थुनाग क्षेत्र। ये कभी घराटों का गढ़ कहलाता था। खड्डों, नालों के किनारे 25 से ज्यादा घराट हुआ करते थे। आजीविका का आधार भी यही घराट थे। 1984 से 85 में थुनाग तहसील बन गई। विकास के साथ घर और बाजार का दायरा बढ़ने लगा, लिहाजा लोगों ने यहाँ जमीन खरीदना शुरू किया। मांग बढ़ी तो घराट और कूलों वाले जमीन तक बिक गई। लोगों ने इसी जमीन पर घर, दुकानें और आलीशान भवनों का निर्माण कर लिया। वक्त के साथ घराट और कूले इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। कई बरसातें आई और गए, लेकिन इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। इस बार ज्यादा बारिश हुई तो पानी अपने पुराने रास्तों से भी आया। नालों के किनारों का निर्माण तहस नहस हो गया। इस त्रासदी के बाद अब थुनाग का भूगोल ही बदल गया है। ना घर बचे हैं और ना रास्ते। करीब 30 से 35 ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो घर है और ना ही जमीन। यही नहीं, सराज घाटी के बगसेयार, लंबाथाच, रुशाड़, व्योड़, जरोल और चिउनी जैसे क्षेत्रों में भी अतिक्रमण और बेतरतीब निर्माण ने नालों के प्राकृतिक रास्तों को अवरुद्ध कर दिया है। तांदी, मुघान और खमरार में अवैध डंपिंग से नाले नालियों में तब्दील हो चुके हैं। अनियोजित निर्माण और मलबे की डंपिंग स्थिति को और गंभीर बना रही है। सराज घाटी पर खतरा अभी टला नहीं है।